कबीर। इतिहास जिन्हें कबीर दास के नाम से जानता है। कबीर वह नाम जिसने भेदभाव की जंजीरों को तोड़ा और इंसानियत की राह दिखाई। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक पाखंडों को खुली चुनौती दी। उन्होंने अपनी साधारण भाषा में गहरे दर्शन को व्यक्त किया, जिससे हर व्यक्ति उनकी वाणी को आसानी से समझ सके। सब जन में एक बीज से सबकी मिट्टी एक, मन में दुविधा पड़ गई, हो गए रूप अनेक, हो गए रूप अनेक। कबीर साहिब जी के दोहे हर व्यक्ति को अपनी ओर चुंबक की तरह खींच लेते हैं, चाहे वो व्यक्ति किसी भी जाति या मजहब का हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। इतनी मिठास, इतना अपनापन, जैसे कबीर जी के दोहे शब्द नहीं बल्कि आत्मा की आवाज हो। यही कारण है कि आज सारी दुनिया कबीर जी की दीवानी है। बिंदो खड़े काके लागो पाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। कबीर जी के वचनों में एक ऐसी शक्ति है जो न सिर्फ सुनने वालों को मंत्र मुग्ध कर देती है, बल्कि उसे एक नई दिशा भी दिखाती है। उनके दोहे आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं और हमें सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। आइए आज हम उस महान व्यक्तित्व जिसे कबीर कहते हैं, उनकी इस धरती पर गुजारे गए लम्हों के पन्नों को एक बार फिर पलट कर देखते हैं। कबीर वैद मुआ, रोगी मुआ, मुआ सब संसार, एक कबीरा नाम हुआ, ते नाही रोवन हार। आज दुनिया भर में चाहे जहां भी देखो, मानव जीवन के प्रेरणा स्रोत बने उन महापुरुष कबीर साहिब के गुणगान करते लोग थकते नहीं हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे पूरी इंडियन हिस्ट्री में अगर मुझे एक व्यक्ति के पैर छूने हो तो मैं कबीर दास को चुनूंगा। दुनिया की महानतम बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज आज संत कबीर की वाणी पर रिसर्च कर रही है। The miracle of Kabir कबीर का चमत्कार है कि वह हमें अपने दिल को प्याले की तरह खोलकर दिव्य प्रेम के लिए आमंत्रित करते हैं। यह बहुत ही सुंदर और प्रभावी तरीका है, क्योंकि यह सुखदायक है। वह प्यार जो हमें अपने माता पिता से भी नहीं मिला, तब हम फिर से अपने परम तत्व से जुड़ने लगते हैं। इसलिए मैं रोया। जब मैं यहाँ हूँ तो मैं काफी रो रहा हूँ। मैंने देखा दूसरे लोगों की भी आंखों में आंसू थे। तो आडंबर लोग जो चाहते हैं, आडंबर वाले, वो कबीर को कहते हैं कबीर ने हमारा नाच किया। कबीर ने आडंबरवाद के खिलाफ उठाई, सनातन धर्म के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। वो ये बात कबीर की तारीफ में कह रहे हैं कि अगर कबीर नाम का व्यक्ति इस कलयुग में नहीं हुआ होता तो वेद, लोक और कलयुग तीनों ने मिलकर भक्ति को रसातल में पहुंचा दिया होता। अगर कलयुग में भक्ति बची है तो कबीर के कारण बची, जो काशी का जुलाहा है। कहे कबीरा सुन ले रे बंदे, भटक मरो ना कोए, भटक मरो ना कोए। ऐसे ही लोगों में से एक जिनके जीवन में कबीर साहिब जी भगवान के पर्याय हैं। आइए सुनते हैं विश्व प्रसिद्ध पाकिस्तानी सूफीमय गुलाम फरुद्दीन अयाज अल हुसैनी जी को, जिनके जीवन का आधार ही कबीर जी हैं। कबीर कहाँ से आए थे, किस इलाके से आए थे, ये मालूम है आपको? कबीर को बहुत गहराई से मैंने पढ़ा है, और मैंने न सिर्फ पढ़ा है बल्कि मैं कबीर से मिला हूँ, मैंने कबीर को देखा है, मैं कबीर को जानता हूँ। कबीर मेरा मजमून है, कबीर मेरा टॉपिक है, तो मैं कबीर के ऊपर कोई बार्गेनिंग करने को तैयार नहीं हूँ। कबीर जो हैं सिर्फ वाहिद हैं कि जो नंगी शमशीर है। कबीर ने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। कबीर ने जो देखा वो कहा, और जो सच देखा वो कहा, और सच के अलावा कुछ नहीं कहा। हद हद टपे सो औलिया और
बेहद टपे सो पीर, हद हद टपे सो और बेहद टपे सो पीर, हद अनहद दोनों टपे सो वाको नाम फकीर कबीरा, वाको नाम फकीर कबीरा, वाको नाम फकीर। कबीर साहिब जी की वाणियों को संजोग कर जो ग्रंथ बना उसको कबीर बीजक के नाम से जाना जाता है। जितना भी मैंने उसका अध्ययन किया उसमें उन्होंने अपनी वाणियों में वर्णित साखी, शब्द और रमैनियों के रूप में जो एक सर्वोच्च शक्तिमान सच्चिदानंद घन ब्रह्म का जिक्र किया है वो अद्वितीय, अनन्य और अवर्णनीय है। दुनिया में जिसने कबीर को जिस रूप में भी जाना, कबीर जी उसी रूप में उसकी जिंदगी का आधार बन गए। वो साहित्यकारों के लिए कवि थे, सूफियों के लिए खुदा, संतों के भगवान थे, परंतु वे स्वयं अपनी वाणियों में सदैव जिस अनादि अनंत सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बारे में दुनिया को चेताया करते थे, वे उससे दुनिया के सब लोग, मैं कहूँगा, अनभिज्ञ हैं। उस अलौकिक ज्ञान को उनके सिवाय दुनिया में कोई नहीं समझा पाया। जैसे उनकी एक वाणी है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम ने जगत पसारा, एक राम इन सब से न्यारा। चारों को छोड़ जो पंचम को ध्यावें, कहें कबीर वो हम तक आवे। तो ये जो पांचवें राम का जिक्र है, इस पांचवें राम का जिक्र साहेब कबीर के सिवाय दुनिया में कोई नहीं करता। इसका मतलब कोई ऐसा रहस्यमयी तत्व ज्ञान अवश्य है जो कबीर साहिब के सिवाय इस धरती पर ना तो किसी के पास था और ना किसी के पास है। वो हिंदी के पहले जन कवि हैं, महाकवि भी कहना चाहिए। हिंदी भाषा को एक साहित्य का दर्जा दिलाने वाले सबसे बड़े कवि कबीर ही हैं, सबसे पहले कवि। उससे पहले हिंदी को लोक भाषा माना जाता था, लेकिन कबीर जैसे कवि ऐसे थे जिन्होंने हिंदी को एक साहित्यिक भाषा का दर्जा दिलाया। वह भी ऐसी भाषा में जो सीधी सरल भाषा थी, और वह भाषा ऐसी हो गई कि आप देखें कि बहुत सारे संप्रदाय उसको धार्मिक उपदेश की तरह ग्रहण करते हैं। यहाँ तक कि गुरु ग्रंथ साहब जैसी कृति में भी सबसे ज्यादा कबीर की वाणी। कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर रामा, आद जुगादी सगल भगत ताको सुख विश्रामा। कबीर की कविताई में, उनकी शायरी में एक चुंबकत्व है, चुंबक वो खींचता है अपनी तरफ। ये कबीर की बहुत बड़ी खूबी है, और यही वजह है कि कबीर आज भी जिंदा है और न जाने कितने हजारों और लाखों साल भी जिंदा रहेंगे। आज हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, कबीर साहिब जी और उनके द्वारा उस सर्वोच्च शक्तिमान परमात्मा के बारे में बताए गए ज्ञान की सुगंध दुनिया के हर कोने में बिखरी पड़ी है, और उससे कोई भी अपने आप को अछूता नहीं रख पाता। आइए सुनते हैं अमेरिका के प्रसिद्ध आध्यात्मिक विचारक और कवि रिचर्ड एगनबर्गर जी को। कबीर जी 15वीं सदी के एक बहुत सम्मानित भारतीय रहस्यवादी कवि और संत हैं, जिनकी वाणियों ने हिंदू, मुसलमान और सिखों सहित सभी धर्मों के लोगों को प्रेरित किया। उनके बहुत सारे दोहे सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। हालांकि उनके जन्म के बारे में विवरण अस्पष्ट है। ये तो पता है कि उनका पालन पोषण एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, और बाद में वे हिंदू गुरु रामानंद के संपर्क में आए। एक स्वतंत्र विचारक की तरह उन्होंने हिंदू और इस्लाम दोनों के अनुयायियों द्वारा किए जाने वाले व्यर्थ और अर्थहीन अनुष्ठानों पर सवाल उठाया और समझाया कि सच्चा परमात्मा केवल उसी व्यक्ति के साथ है जो धर्म के मार्ग पर है, और वह पृथ्वी पर सभी प्राणियों को अपना ही समझते हैं। दुनिया के सभी बड़े बड़े साहित्यकार, इतिहासकार कबीर जी को भक्ति काल के सबसे प्रसिद्ध कवि के रूप में मानते हैं, संत शिरोमणि मानते हैं। यहाँ तक कि जब कबीर साहिब जी धरती पर आए थे, उस कालखंड को ही भक्ति युग के नाम से जाना जाता है। सभी साहित्यकार उनकी रचनाओं को भी अलौकिक मानते हैं और कबीर जी को सबसे महान मानते हैं। हालांकि उनके नाम का अर्थ ही होता है सर्वश्रेष्ठ, सबसे महान, सबसे सुंदर, सबसे ऊपर, जैसा कोई ना हुआ न होगा। सबसे बड़ी अहमियत तो मैं यह देखूंगा जो उस पूरे भक्ति आंदोलन की अहमियत है
कि उन्होंने संन्यास पंथ का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आप अपना काम करते हुए भी ईश्वर के नज़दीक जा सकते हैं। मन की भावना अच्छी होनी चाहिए और आपकी जीवन शैली सादी होनी चाहिए। आप कबीर जिंदगी भर कपड़ा बुनने का काम करते रहे, उन्होंने कभी भी काम करना छोड़ा नहीं। वास्तविकता में कबीर साहब कौन हैं, जिनका जादू आज भी सारी दुनिया के सर पर चढ़कर बोल रहा है? उनके बिना सब अधूरा है। कवियों की कविताएं, संतों के सत्संग, भजन, गायन, हर जगह कबीर जी की जरूरत होती है। इसलिए हमें भी कबीर जी को पूरा जानने और समझने की जरूरत पड़ी कि ऐसी क्या बात है कबीर जी में जो उनसे कोई भी आज अछूता नहीं है। इसी सफर के तहत हमारी खोजबीन में हमें एक पुस्तक मिली, कबीर परमेश्वर। पुस्तक का शीर्षक ही झकझोर देने वाला था। इसमें स्वयं कबीर जी को परमेश्वर बताया गया है। 14वीं शताब्दी से लेकर 21वीं शताब्दी तक 600 वर्षों के इस कालखंड में हमें किसी भी व्यक्ति की ऐसी कोई रिसर्च नहीं मिली जो सार्वजनिक तौर पर कबीर जी को भगवान बता रहा हो। लेकिन इस पुस्तक में विभिन्न प्रमाणों के साथ 100% कबीर साहिब जी को भगवान होने का दावा किया गया है। आखिर ऐसा क्या लिखा है इस पुस्तक में, आइए जानते हैं। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पूर्णमासी विक्रमी संवत 1455 सन 1398 सोमवार को भी ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले होता है। मैं स्नान करने के लिए जा रहे थे। नीमा रास्ते में भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही थी कि हे दीनानाथ, आप अपने दासों को भी एक बच्चा बालक दे दो। आपके घर में क्या कमी है प्रभु? हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। दुनिया के व्यंग्य सुन सुनकर आत्मा दुखी हो जाती है। मुझ पापिन से ऐसी कौन सी गलती किस जन्म में हुई है जिस कारण मुझे बच्चे का मुख देखने को तरसना पड़ रहा है? हमारे पापों को क्षमा करो प्रभु, हमें भी एक बालक दे दो। यह कहकर नीमा फूट फूट कर रोने लगी। तब नीरू ने धैर्य दिलाते हुए कहा, हे नीमा, हमारे भाग्य में संतान नहीं है। यदि भाग्य में संतान होती तो प्रभु शिव अवश्य प्रदान कर देते। आप रो रो कर आंखें खराब कर लोगी। बालक भाग्य में है नहीं जो वृद्ध अवस्था में उंगली पकड़ लेता। आप मत रो, आपका बार बार रोना मेरे से देखा नहीं जाता। ये कहकर नीरू की आंखें भी भर आईं। इसी तरह प्रभु की चर्चा व बालक प्राप्ति की याचना करते हुए उसी लहर तारा तालाब पर पहुंच गए। प्रथम नीमा ने प्रवेश किया, पश्चात नीरू ने स्नान करने को तालाब में प्रवेश किया। सुबह का अंधेरा शीघ्र ही उजाले में बदल जाता है। जिस समय नीमा ने स्नान किया था उस समय तक तो अंधेरा था। जब कपड़े बदलकर पुनः तालाब पर उस कपड़े को धोने के लिए गई जिसे पहनकर स्नान किया था, उस समय नीरू तालाब में प्रवेश करके गोते लगा लगाकर मल मल कर स्नान कर रहा था। नीमा की दृष्टि एक कमल के फूल पर पड़ी जिस पर कोई वस्तु हिल रही थी। प्रथम नीमा ने जाना कोई सर्प है जो कमल के फूल पर बैठा अपने फन को उठाकर हिला रहा है। उसने सोचा, कहीं यह सर्प मेरे पति को न डस ले। नीमा ने उसको ध्यानपूर्वक देखा। वह सर्प नहीं है, कोई बालक था जिसने एक पैर अपने मुख में ले रखा था तथा दूसरे को हिला रहा था। नीमा ने अपने पति से ऊंची आवाज में कहा, देखिए जी, एक छोटा बच्चा कमल के फूल पर लेटा है, वह जल में डूब न जाए। नीरू स्नान करते करते उसकी ओर न देखकर बोला, नीमा, बच्चों की चाह ने तुझे पागल बना दिया है। अब तुझे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे हैं। नीमा ने अधिक तेज आवाज में कहा, मैं सच कह रही हूं, देखो, सचमुच एक बच्चा कमल के फूल पर वह रहा, देखो देखो। नीमा की आवाज में परिवर्तन व अधिक कसक देखकर नीरू ने उस ओर देखा जिस ओर नीमा हाथ से संकेत कर रही थी। कमल के फूल पर नवजात शिशु को देखकर नीरू ने आव देखा, न ताव झपटकर कमल के फूल सहित बच्चा उठाकर अपनी पत्नी को दे दिया। नीमा ने परमेश्वर कबीर जी को सीने से लगाया, मुख चूमा, पुत्रवत प्यार किया। जिस परमेश्वर की खोज में ऋषि मुनियों ने जीवन भर शास्त्राविधि विरुद्ध साधना की, उन्हें नहीं मिला। वही परमेश्वर भक्तमती नीमा की गोद में खेल रहा था। जिस शांतिदायक परमेश्वर को आनंद की प्राप्ति के लिए प्राप्त करने की इच्छा से साधना की जाती है, वही परमेश्वर नीमा के हाथों में सीने से लगा हुआ था। उपरोक्त घटना के प्रत्यक्ष दृष्टा प्रतिदिन की तरह ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी विक्रमी संवत 1455 सन 1398 सोमवार को
एक अष्टानंद नामक ऋषि, जो स्वामी रामानंद ऋषि जी के शिष्य थे, काशी शहर से बाहर बने लहर तारा तालाब के स्वच्छ जल में स्नान करने के लिए गए। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पूर्व का होता है। ऋषि अष्टानंद जी ने लहर तारा तालाब में स्नान किया। वे प्रतिदिन वहीं बैठकर कुछ समय अपनी पाठ पूजा किया करते थे। ऋषि अष्टानंद जी ध्यान मग्न होने की चेष्टा कर ही रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि आकाश से एक प्रकाश पुंज नीचे की ओर आता दिखाई दिया। वह इतना तेज प्रकाश था, उसे ऋषि जी की चर्म दृष्टि सहन नहीं कर सकी। जिस प्रकार आंखें सूर्य की रोशनी को सहन नहीं कर पाती, सूर्य के प्रकाश को देखने के पश्चात आंखें बंद करने पर सूर्य का आकार दिखाई देता है, उसमें प्रकाश अधिक नहीं होता। इसी प्रकार प्रथम बार परमेश्वर के प्रकाश को देखने से ऋषि जी की आंखें बंद हो गईं। बंद आंखों में शिशु को देखकर फिर से आंखें खोली। ऋषि अष्टानंद जी ने देखा कि वह प्रकाश लहरतारा तालाब पर उतर गया, जिससे पूरा सरोवर प्रकाशमान हो गया तथा देखते ही देखते वह प्रकाश जलाशय के एक कोने में सिमट गया। ऋषि अष्टानंद जी ने सोचा, यह कैसा दृश्य मैंने देखा? यह मेरी भक्ति की उपलब्धि है या मेरा दृष्टि दोष है? इसके विषय में गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से पूछूंगा। यह विचार करके ऋषि अष्टानंद जी अपनी शेष साधना को छोड़कर अपने पूज्य गुरुदेव के पास गए। स्वामी रामानंद जी को सर्व घटनाक्रम बताकर पूछा, हे गुरुदेव, यह मेरी भक्ति की उपलब्धि है या मेरी कोई भ्रमणा है? मैंने प्रकाश आकाश से नीचे की ओर आते देखा, जिसे मेरी आंखें सहन नहीं कर सकी। आंखें बंद हुई तो नवजात शिशु दिखाई दिया। पुनः आंखें खोली तो उस प्रकाश से पूरा जलाशय ही जगमगा गया। पश्चात वह प्रकाश उस तालाब के एक कोने में सिमट गया। मैं आपसे कारण जानने की इच्छा से अपनी साधना बीच में ही छोड़कर आया हूं। कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। ऋषि रामानंद स्वामी जी ने अपने शिष्य अष्टानंद से कहा, हे ब्राह्मण, यह न तो तेरी भक्ति की उपलब्धि है, न आपका दृष्टि दोष ही है। इस प्रकार की घटनाएं उस समय होती हैं जिस समय ऊपर के लोकों से कोई देव पृथ्वी पर अवतार धारण करने के लिए आते हैं। वह किसी स्त्री के गर्भ में निवास करता है, फिर बालक रूप धारण करके नर लीला करके अपना अपेक्षित कार्य पूर्ण करता है। कोई देव ऊपर के लोकों से आया है, वह काशी नगर में किसी के घर जन्म लेकर अपना प्रारब्ध पूरा करेगा। उपरोक्त वचनों द्वारा ऋषि रामानंद स्वामी जी ने अपने शिष्य अष्टानंद की शंका का समाधान किया। पहले तो हमें लगा किसी और कबीर की बात हो रही होगी, लेकिन जैसा कि अभी आपने पढ़ा उससे मालूम हुआ कि यह सब तो आज से लगभग 600 वर्ष पहले आए काशी वाले कबीर जी के बारे में ही लिखा है, जिनको लोग आज तक कवि, संत, जुलाहा आदि आदि उपनामों से जानते आए हैं। और उसी आधार पर दुनिया के लाखों लोगों ने भी कबीर जी पर रिसर्च किया, अपने अपने अनुभवों से किताबें लिखी, लेकिन स्पष्ट रूप से कबीर साहिब के स्वयं भगवान होने का ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके जिस पर हम पूर्ण रूप से विश्वास कर सकें। दरअसल इस पुस्तक में कबीर साहिब जी के बारे में जितना भी कुछ लिखा गया है वह मुझे भी आश्चर्यचकित करता है। मैं सोच रहा था कि इस पुस्तक के रचनाकार को कबीर साहिब का पूरा ज्ञान हुआ कैसे, क्योंकि जहां तक मैंने कबीर जी को अध्ययन किया है तो उनके रहस्य को कबीर ही जानते हैं, दूसरा उनका पूर्ण भेद नहीं जानता। कबीर पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सुपंडित होए। तो कबीर की नॉलेज आपको यूनिवर्सिटी से नहीं मिल सकती। कबीर की नॉलेज, कबीर की जानकारी आपको यूनिवर्सिटी से, स्कॉलर्स से, प्रोफेसर से नहीं मिल सकती। कबीर के लिए आपको कबीर के पास ही जाना पड़ेगा। इस पुस्तक ने हमारे सोचने और समझने की दिशा ही बदल दी, जिससे हमारे सफरनामे में एक नया मोड़ आ गया। इस पुस्तक में दिए गए प्रमाणों की प्रासंगिकता को परखने के लिए हमने उत्तर प्रदेश स्थित शहर काशी यानी वाराणसी जाने का निर्णय लिया और हमारी टीम काशी के लिए निकल पड़ी। कबीर को समझना यानी कि भगवान को समझने जैसा है। जहां तक हमारा मानना था कि कबीर को पूरा जानने वाला कबीर ही हो सकता है। शीशु तारे भूई धरे तापर राखे पाँव, दास कबीरा यूं कहे
कबीर परमेश्वर पुस्तक में दिए गए प्रमाणों की सत्यता को जांचने के लिए काशी पहुंचकर सबसे पहले हम उस स्थान पर पहुंचे जहां कबीर साहिब जी प्रकट हुए थे। ये वही लहर तारा तालाब है जहां कबीर साहिब सन 1398 में कमल के फूल पर नीरू और नीमा को मिले थे। ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये लहर तारा तालाब का किनारा है, जैसे कि आपको वहाँ पे तालाब में दिखाया था कबीर जी का वहाँ प्रकट हुआ था, और इस किनारे से होते हुए नीरू नीमा कबीर जी को उठाकर लाए थे। और ये हम आपको ले चल रहे हैं जो कबीर साहब उस समय के प्राचीन मंदिर है जो वीर सिंह बघेल ने बनवाया था। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये वीर सिंह बघेल के द्वारा उस समय बनवाया गया था, जहाँ से कबीर साहब जी को नीरू नीमा और ने तालाब से उठा के यहाँ पे कुछ देर रोका था। यहाँ पर ये बोर्ड लिखा हुआ है, तो सब कुछ लिखा हुआ है। श्री सदगुरु कबीर प्राकट्य स्थल, यह वही स्थल है जहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जेठ पूर्णिमा विक्रम संवत 1455 सन 1398 में उतरे थे। इसी स्थल से नीरू नीमा इन्हें उठाकर नीरू टीला, नरहरपुरा अब कबीर चौरा काशी ले गए थे। यह मंदिर अति प्राचीन है। इसे आचार्य श्रुति गोपाल साहेब एवं राजाधिराज वीर सिंह बघेल ने विक्रम संवत 1585 माघ सुदी नमी को बनवाया था, जो आज भी अपने मूल रूप में विद्वान है। इस स्थल का उल्लेख देश विदेश के अनेक विद्वानों ने किया है। इसके उत्तर में कुछ दूरी पर कबीर स्तंभ है, जहाँ पर नीरू नीमा ने विश्राम किया था। उस स्थल का निर्माण उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कराया गया है। तो यहाँ पर कबीर साहब का प्राकट्य स्थल है और यहीं पर वो आकर उनके माता पिता लाकर यहीं रहते थे। और ये उस समय का प्राचीन मंदिर है जो उस समय भी विद्वान थे। यहाँ पर आश्रम उस समय अष्टानंद करके यहाँ एक ऋषि हुआ करते थे जी, वो इसके आश्रम है। और ये मंदिर वो प्राचीन है। और ये आप देखेंगे पूरा तालाब है, ये लहरताल, ये गंगा और वर्णा 80 यानी कि ये और लहरतारा के जो तीनों चारों के बीच में जो है वो काशी है। जब लहर गंगा जी अपने पूरे लहर देखते थे बरसात में, तो ये पूरे भरा हुआ स्थल होता था। सर, हमारी किताबों में कबीर साहब जी का जीवन परिचय आता है, जिसमें लिखा हुआ है कि कबीर जी का जन्म जो विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो सरासर ये ब्राह्मणों के अपने तरह से बनाया, क्योंकि विधवा ब्राह्मणी क्या होते तो उसकी खानदान सारी चीज पता होता है और वो क्यों छोड़ के जाते उसके सारे कुल का पता होता, और तब वो नीरू नीमा को नहीं मिलते हैं। और क्योंकि ऐसा मान्यता है कबीर जी को प्रगट स्थल प्रगट है, ऐसा मान्यता है। और उनकी लास्ट में भी वही स्थिति है कि कमल के फूल में मिले, और लास्ट में भी कमल हो गया, जो उनकी डेड बॉडी नहीं मिला जब काशी छोड़कर उन्होंने मगहर अपना, ऐसा मान्यता था कि मगहर में मरने से गधा होते हैं और काशी में मरने से मुक्ति होते हैं। तो कबीर जी ने उन्होंने इस भ्रम को तोड़ने के लिए काशी छोड़कर मगहर गया और उन्होंने अपने शरीर वहीं छोड़े, तो वहां भी उनकी डेड बॉडी नहीं मिली, उसकी जगह भी फूल मिले, और जो फूल और चादर मिले तो फूल का मंदिर बनाया गया। और वहाँ के जो मुसलमान शासक बिजली खां पटा उन्होंने मजार बनाया, और वहीं से कुछ फूल लाकर जहाँ कबीर जी रहा करते थे वहाँ पर एक समाधि दिया गया। यहाँ पर ही ये जो अष्टानंद का विवरण आता है कि जब कबीर जी प्रकट हुए थे तो अष्टानंद को एक प्रकाश दिखा था, तो वो अष्टानंद जी यहीं पर बैठ के तपस्या कर रहे थे। आज भी उनकी यहाँ पे अष्टानंद की, ये आप सामने देखिए, ये उनकी समाधि बनाई गई है। यहाँ से जो उनसे हम जानेंगे। सर, अष्टानंद के बारे में क्या बताएंगे आप? अष्टानंद जी उस समय जो ऐसा मान्यता थे कबीर जी को देखते, वो उसकी एक तरह संरक्षक थे और वो यहाँ पर बैठते थे, और बाद में उनकी ये समाधि यहाँ पर दिया गया। उस समय भी ये आश्रम हुआ करते थे। कबीर जी जब प्रकट हुए थे तो उन्होंने उन आंखों से देखा हुआ था, इस चीज का प्रमाण? हाँ जी, उन्होंने देखा था कि कुछ प्रकाश आया, फिर बाद में उनको नीरू नीमा को मिला, तब भी पता चला। तो यहाँ पर दोस्तों अभी दिखाया ये अष्टानंद की यहाँ पे समाधि बनी हुई है। तो जो इतिहास में 600 साल पुराना इतिहास है, कोई ज्यादा लाखों वर्ष पुराना इतिहास नहीं है जिसको ना माना जाए। इससे अब एक चीज सिद्ध हो गया, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई, इस पे स्पष्ट हो गया कि कबीर जी सशरीर प्रकट हुए थे। यहाँ के जो लोग हैं इनको मूल जानकारी है कि कबीर जी का किसी भी माता पिता से उनका जन्म नहीं हुआ था, वो सशरीर प्रकट हुए थे। तालाब से किनारे से यहाँ पे नीरू नीमा लेके आए थे। उनकी यादगार में यहाँ पे वीर सिंह बघेल ने यह यादगार बनाई, और इसी स्थान पर यहाँ पर अष्टानंद, जब कबीर जी का प्रकट हुआ, जब आसमान से प्रकाश का गोला एक आया तो अष्टानंद ने देखा था, तो यहाँ पे अष्टानंद की एक समाधि बनी हुई है। सर, कुछ लोगों का मानना है कि कबीर साहब जी का जन्म विधवा ब्राह्मणी से हुआ है, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
हम लोग बीजक जो पढ़ते हैं तो एक तालाब दिखाया गया, किसी तालाब में उनकी पैदाइश हुआ और वहाँ से नीरू और नीमा लेके इसी मठ में उनको लालन पालन किए, ज्ञान लिए कभी चौरा से। आपसे पहले कह चुके हैं, तुम लोग लिख देते हैं किंवदंती है, लेकिन हम तो यही मान रहे कबीर साहब का जन्म कमल के फूल पर हुआ था। सच्चाई है सर, खाली फूलों पर ही, अगर फूलों पर समाप्त हुए ना, फूलों से समाप्त हुए, जहाँ 2 ठप फूल मिले। आप कबीर जी को क्या मानते हो? हम तो संत मानते हो, कवि मानते हो, सदगुरु मानते हो, भगवान मानते हो? दुनिया के सबसे बड़ा भगवान तो नहीं है, एकदम सच्चाई है। आज जो स्थिति लहरतारा की बनी हुई है, जो कि ओरिजिनल प्लेस कहा जाता है कि यहाँ पे कबीर जी को, तो इस बारे में क्या कहेंगे? पहले कितना बड़ा तालाब था, आप तो यहाँ पे शुरू से रह रहे हैं, तो यहाँ की क्या स्थिति थी वो बताइए एक बार। अब ये 7 किलोमीटर लंबा है तालाब है, अब सिकुड़ते उड़ते कब्जा होते होते अब 1.5 किलोमीटर बच गया है, 1 किलोमीटर। और कहा जाता है कि उनका जन्म लहरतारा में हुआ था, जो कि वो एक उनको कमल के फूल पे तालाब में पाया गया था। सदियों से काशी के लहरतारा तालाब के किनारे रहने वाले लोगों से हमने बातचीत की। उनके अनुसार कबीर साहिब स्वयं भगवान हैं, जो शिशु रूप बनाकर काशी में लहरतारा नामक तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। हम आपको याद दिला दें कि यह तालाब कबीर परमेश्वर नामक पुस्तक में दिए गए साक्ष्य को प्रमाणित करता है। नीरू नीमा लहरतारा तालाब से बालक रूप कबीर साहिब को कबीर चौरा लेकर चले गए, जिसको नीरू नीमा टीला नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले आपको वो जगह दिखाते हैं जहां नीरू नीमा ने कबीर जी का पालन किया। इस स्थान को नीरू नीमा टीला के नाम से जाना जाता है। कबीर साहिब जी की यहीं पर कुटिया थी। मिट्टी की कुटिया होने के कारण जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी। अब पुनः इसी स्थान पर एक कुटिया यादगार के रूप में बनाई जा रही है। यह नीरू नीमा की समाधि स्थल है। ये कबीर साहिब जी का 600 साल पुराना कुआं है। इसमें अभी भी मीठा जल है। आने जाने वाले लोग यहाँ पर इस कुएं के पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। ये इतिहास की वो यादें हैं जिनको कभी मिटाया या भुलाया नहीं जा सकता। वो सत्पुरुष थे, महापुरुष थे, और ऐसा महापुरुष थे जो कि लोगों को एक श्रद्धांजलि का काम करते थे कि कबीर जी को हमारे तो भगवान है ही, क्योंकि वो तो एक अच्छे पथदर्शक है, तो मेरे लिए तो भगवान ही। कबीर साहिब जी के अप्रमाणित जन्म की झूठी अवधारणा और कमल के फूल पर प्राकट्य की सत घटना, ये सदा से उलझी इस गुत्थी को सुलझाने की यात्रा में आंखों देखे प्रमाणों की सच्चाई को आधार मानकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कबीर साहिब के स्वयं भगवान होने की बात को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तक के सफरनामे में मिले प्रमाणों से हमने पाया कि कबीर साहिब जी का जन्म नहीं हुआ था। वे कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। इस अद्भुत घटना के साक्ष्य हमें मिल चुके हैं, जो हमें उनके दिव्य बालक रूप में प्रकट होने की लीला की पुष्टि करते हैं। इन पुख्ता प्रमाणों को और मजबूत करने के लिए हमने कबीर सागर का भी अध्ययन किया। इस अध्ययन में हमने यह जानने का प्रयास किया कि क्या कबीर साहिब जी ने अपनी रचनाओं में अपने जन्म को लेकर कुछ बताया है। कबीर सागर में हमें जो प्रमाण मिला, उससे हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि जो प्रमाण हमने अब तक जुटाए थे वे वाकई सत्य हैं, क्योंकि हमें कबीर जी के मुख कमल से बोले गए वचनों में इन प्रमाणों की मजबूती का नया स्तंभ मिल गया। आइए आपको भी दिखाते हैं। कबीर सागर अगम निगम बोध पृष्ठ 41। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, ता दुलाए न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी आसी। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरे, मैं जानू ज्ञान अपारा, सतस्वरूपी नाम साहिब का ओहे नाम हमारा। अदर दीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। कबीर सागर से प्राप्त प्रमाण इस बात की पुष्टि पूर्णतः करते हैं कि कबीर साहिब की दिव्यता और उनके उपदेशों की गहराई वास्तविक है।
यह ग्रंथ हमें उनके जीवन और शिक्षाओं की सटीक जानकारी देता है, जिससे उनके भक्तों को विश्वास की मजबूती मिलती है और उनके भगवान होने के दावे को भी और भी पुख्ता आधार मिलता है। जितनी विस्मयकारी इस कबीर परमेश्वर नामक पुस्तक में कबीर साहिब जी के जन्म की जानकारी है, उनके इस पृथ्वी लोक को छोड़कर सतलोक गमन की घटना भी कुछ कम रहस्यमयी नहीं है। इस पुस्तक के अनुसार कबीर साहिब मगहर नामक स्थान से सशरीर अपने धाम सतलोक चले गए। उसके बाद इस भ्रम को तोड़ने के लिए कि जो मगहर में मरता है वह गधा बनता है और काशी में मरने वाला स्वर्ग जाता है। बंदी छोड़ कहते थे कि सही विधि से भक्ति करने वाला प्राणी चाहे वह कहीं पर प्राण त्याग दे, वह अपने सही स्थान पर जाएगा। उन नादानों का भ्रम निवारण करने के लिए कबीर साहिब ने कहा कि मैं मगहर में मरूंगा और सभी ज्योतिषी देख लेना कि मैं कहां जाऊंगा, नरक में जाऊंगा या स्वर्ग से भी ऊपर सतलोक में। कबीर साहिब ने काशी से मगहर के लिए प्रस्थान किया। बीर सिंह बघेला और बिजली खां पठान ये दोनों ही सतगुरु के शिष्य थे। बीर सिंह ने अपनी सेना साथ ले ली कि कबीर साहिब वहां पर अपना शरीर छोड़ेंगे। इस शरीर को लेकर हम काशी में हिंदू रीति से अंतिम संस्कार करेंगे। यदि मुसलमान नहीं मानेंगे तो लड़ाई करके शव को लाएंगे। सेना भी साथ ले ली। अब इतनी बुद्धि है हमारी। हर रोज शिक्षा दिया करते कि हिंदू मुसलमान दो नहीं हैं। अंत में फिर वही बुद्धि। उधर से बिजली खां पठान को पता चला कबीर साहिब यहाँ पर आ रहे हैं। बिजली खां पठान ने सदगुरु तथा सर्व आने वाले भक्तों तथा दर्शकों की खाने तथा पीने की सारी व्यवस्था की और कहा कि सेना तुम भी तैयार कर लो, हम अपने पीर कबीर साहिब का यहाँ पर मुसलमान विधि से अंतिम संस्कार करेंगे। कबीर साहिब के मगहर पहुंचने के बाद बिजली खां ने कहा कि महाराज जी स्नान करो। कबीर साहिब ने कहा कि बहते पानी में स्नान करूंगा। बिजली खान ने कहा कि सदगुरु देव यहाँ पर साथ में एक आमी नदी है, वह भगवान शिव के श्राप से सूखी पड़ी है, उसमें पानी नहीं है। जैसी व्यवस्था दास से हो पाई है पानी का प्रबंध करवाया है, लेकिन संगत बहुत आ गई। नहाने की तो बात बन नहीं पाएगी। पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में बाहर से मंगवा रखा है। कबीर साहिब ने कहा कि वह नदी देखें कहां पर है। उस नदी पर जाकर साहिब ने हाथ से ऐसे इशारा किया था जैसे यातायात ट्रैफिक का सिपाही रुकी हुई गाड़ियों को जाने का संकेत करता है। वह आमी नदी पूरी भरकर चल पड़ी। यह आमी नदी वहां पर अभी भी विद्यमान है। सब ने जय जयकार की। साहिब ने कहा कि एक चद्दर नीचे बिछाओ, एक मैं ऊपर ओढ़ूंगा, क्योंकि वे तो जानी जान थे। कहने लगे कि ये सेना कैसे ला रखी है तुमने। अब बिजली खां पठान और बीर सिंह बघेला आमने सामने खड़े हैं। उन्होंने तो मुंह लटका लिया और बोले नहीं। वे दूसरे हिंदू और मुसलमान बिना नाम वाले बोले कि जी हम आपका अंतिम संस्कार अपनी विधि से करेंगे। दूसरे कहते हैं कि हम अपनी विधि से करेंगे। चढ़ा ली बाहें, उठा लिए हथियार तथा कहने लगे कि आ जाओ। कबीर साहिब ने कहा कि नादानों, क्या मैंने यही शिक्षा दी थी 120 वर्ष तक। इस मिट्टी का तुम क्या करोगे? चाहे फूंक दो या गाड़ दो, इससे क्या मिलेगा? तुमने क्या शिक्षा ली मेरे से? सुन लो, यदि झगड़ा कर लिया तो मेरे से बुरा नहीं होगा। वे जानते थे कि ये कबीर साहिब परम शक्ति युक्त हैं। यदि कुछ कह दिया तो बात बिगड़ जाएगी। शांत हो गए, पर मन में यही थी कि शरीर छोड़ने दो, हमने तो यही करना है। वे तो जानी जान थे। उस दिन गृह युद्ध शुरू हो जाता, सत्यानाश हो जाता, यदि साहेब अपनी कृपा न बख्शते। कबीर साहिब ने कहा कि एक काम कर लेना, तुम मेरे शरीर को आधा आधा काट लेना, परंतु लड़ना मत। ये मेरा अंतिम आदेश सुन लो और मानो। इसमें जो वस्तु मिले उसको आधा आधा कर लेना। महीना माघ शुक्ल पक्ष, तिथि एकादशी, विक्रमी संवत 1575 सन 1518 को कबीर साहिब ने एक चद्दर नीचे बिछाई और एक ऊपर ओढ़ ली। कुछ फूल कबीर साहिब के नीचे वाली चद्दर पर 2 इंच मोटाई में बिछा दिए। थोड़ी सी देर में आकाशवाणी हुई कि मैं तो जा रहा हूं सतलोक में, स्वर्ग से भी ऊपर। देख लो चद्दर उठाकर, इसमें कोई शव नहीं है। जो वस्तु है वे आधी आधी ले लेना, परंतु लड़ना नहीं। जब चद्दर उठाई तो सुगंधित फूलों का ढेर शव के समान ऊंचा मिला। बोलो सतगुरु देव की जय। बीर देव सिंह बघेल और बिजली खां पठान एक दूसरे के सीने से लगकर ऐसे रोने लगे जैसे कि बच्चों की मां मर जाती है। फिर तो वहां पर रोना धोना मच गया। हिंदू और मुसलमानों का प्यार सदा के लिए अटूट बन गया। एक दूसरे को सीने से लगाकर हिंदू और मुसलमान रो रहे थे। कहने लगे
कि हम समझे नहीं। ये तो वास्तव में अल्लाह आए हुए थे और ऊपर आकाश में प्रकाश का गोला जा रहा था। बोलो सदगुरु देव की जय सत साहेब। तो वहां मगहर में दोनों धर्मों, हिंदुओं तथा मुसलमानों ने एक एक छद्दर तथा आधे आधे सुगंधित फूल लेकर 100 फुट के अंतर पर एक एक यादगार भिन्न भिन्न बनाई, जो आज भी विद्यमान है, तथा कुछ फूल लाकर काशी में, जहां कबीर साहेब एक चबूतरे चौरा पर बैठकर सत्संग किया करते, वहां काशी चौरा नाम से यादगार बनाई। अब वहां पर बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है। मगहर में दोनों यादगारों के बीच में एक साझा द्वार भी है। आपस में कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू और मुसलमान ऐसे रहते हैं कि जैसे सगे भाई रहा करते हैं। उनसे हमने बात की थी तो उन्होंने कहा कि हमारी आज तक धर्म के नाम पर कोई लड़ाई नहीं हुई। वैसे कहा सुनी तो घर के घर में हो जाती है, फिर भी हमारी आपस में धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं होती है। बिजली खां पठान ने दोनों यादगारों के नाम 500 बीघा जमीन दी, जिसमें हिंदू तथा मुसलमान अपने प्रबंधक कमेटी बनाकर व्यवस्थित किए हैं। कबीर परमेश्वर नामक पुस्तक में दी गई कबीर साहिब के सशरीर सतलोक जाने की जानकारी के साक्ष्य को प्रमाणित करने के लिए हमारी टीम पुनः उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित मगहर नामक स्थान के लिए निकल पड़ी। आइए रूबरू होते हैं मगहर स्थित उस स्थान से जहां अंत समय में कबीर जी का शरीर नहीं मिला था। यह समाधि स्थल का मुख्य द्वार है। यहाँ से गुजरते हुए समाधि स्थल पर पहुँचते हैं। अभी आप देख रहे हैं कबीर समाधि व मजार स्थल। यही वो जगह है जहां से कबीर साहब जी सशरीर सतलोक चले गए थे। उनके शरीर के स्थान पर कुछ फूल मिले थे, जिन्हें मुस्लिम राजा बिजली खान पठान और काशी नरेश वीर सिंह बघेल ने आधे आधे बांटकर राजा बिजली खान पठान ने मजार बनवा दी थी और वीर सिंह बघेल ने मंदिर। ये आप देख रहे हैं मस्जिद, जो कि मुस्लिम राजा ने आधे फूल लेकर कबीर साहब जी की यादगार बनवाई थी। यह कबीर जी की मजार है। इसकी देखरेख यहाँ एक मुस्लिम परिवार पीढ़ियां दर पीढ़ियां करता आ रहा है। अब चलते हैं मंदिर की तरफ। ये आप सामने देख रहे हैं, ये हिंदू राजा के द्वारा बनाई गई कबीर साहब की समाधि है। कबीर साहब जी की यहीं पर कुटिया थी। इसी कुटिया के बाहर हिंदू मुस्लिम हजारों की संख्या में खड़े थे। कबीर जी के शरीर को लेकर अपने अपने धर्म की मान्यताओं के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करना चाहते थे। इसी बात को लेकर लड़ने के लिए वो तैयार हो गए थे। कबीर साहब ने फिर दोनों राजाओं को समझाया था। अंत में कबीर साहब ने कहा था, आप लोगों को हमारा शरीर नहीं मिलेगा, जो भी वस्तु मिले उसको आधा आधा कर लेना। कबीर साहब जी इसी स्थान से सशरीर सतलोक चले गए थे। कबीर साहब के आदेश अनुसार दोनों राजाओं ने अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उन फूलों की समाधि बनवा दी। ये है आमी नदी, जो कि मंदिर और मजार के पीछे से बहती है। ये नदी भी कबीर साहिब के समृद्ध शक्ति का साक्ष्य है, जो कि आज भी मौजूद है। कबीर परमेश्वर नामक पुस्तक में कबीर साहिब जी के बारे में दी गई सभी जानकारियां अक्षरशः सही साबित हुई। यहाँ तक के सफर से अब हम दृढ़ता के साथ कह सकते हैं कि हाँ, कबीर साहिब का न जन्म हुआ न मरण हुआ। वह सशरीर दुनिया में आए थे और हम सबको सत्य ज्ञान देकर सशरीर ही अपने धाम को चले गए। अतः यहाँ यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कबीर साहिब ही अविनाशी परमात्मा हैं। यदि आज के इस कालखंड में कबीर साहिब जी इस धरती पर मानव रूप में अवतरित होते और 600 वर्ष पूर्व दिए गए ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को दुनिया को बताते, तो उनकी स्थिति आज क्या होती? अगर कबीर आज जीवित होते, सौभाग्य से या संभवतः दुर्भाग्य से, तो अनेक जेलों में सड़ रहे होते। क्योंकि कबीर ने जिस तरह के सवाल उठाए, जिस तरह की गहरी चोट की, वो चोट आज तो किसी भी 10-12 लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं और पुलिस कार्रवाई शुरू हो जाती है। एक बात और, वे व्यक्ति आज से 600 साल पहले हुए और उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि अगर आज वो होते तो ना जाने कितने मुकदमे हो गए होते उन पर। जी, उन्हें कबीर कहते हैं। मैं सोचता हूं कबीर में कितनी ताकत थी। बनारस के एक बड़े प्रच्छन्न अभिजात्य ब्राह्मणवाद के बीच में खड़े होकर और
उस समय खिलजी राजवंश के प्रचुर इस्लामिक आवेग के बीच खड़े होकर हमारे खानदान ने एक ऐसा फकीर पैदा करा है जिसने घाट पर खड़े होकर डंडा लेकर दोनों को दौड़ाया। अरे हिंदून राह न पाई, अरे हिंदून राह न पाई, गागर अपनी छुअन न दे, यह देखो हिंदुआई। कहते अरे हिंदून राह न पाई, गागर अपनी छुअन न दे, वैश्या के पायंदर सोवे, ये देखो हिंदुआई। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी भी हमें घर में करे सगाई। काकर पाथर जोड़ कर मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। काकर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, या से तो चाकी भली पीस खाए संसार। आज लिखने में अगर कोई लिख ले ऐसी बात तो परसों उसके खिलाफ फतवे हो जाएंगे और छठे दिन उसके घर में आग लग जाएगी। लेकिन ऐसे समय में जब इस्लामिक सत्ता थी और बनारस में खड़े होकर उस फकीर ने डंडा उठाकर जो लिखा, आज ये लिखे जाने की जरूरत है। यदि आज कबीर होते तो या तो जेल में होते, या पागल खाने में होते, या अस्पताल में होते। यहाँ यह बात भी कम विस्मयकारी नहीं है कि वर्तमान में इस तत्व ज्ञान को इस पुस्तक में संकलित करने वाले संकलनकर्ता आज जेल में ही हैं। उन महापुरुष का नाम है संत रामपाल जी महाराज। अब इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं रह जाती, क्योंकि कबीर साहिब को पूरा जानने वाला, कबीर मार्ग पर चलने वाला, कबीर की तरह खरी खरी बोलने वाला, वो कोई और नहीं, वो समर्थ कबीर ही है। आज संत रामपाल जी महाराज को करोड़ों लोग कबीर साहिब के अवतार के रूप में पूज रहे हैं। वह उसी तत्व ज्ञान को लेकर धरती पर पुनः आए हुए हैं जो उन्होंने आज से 600 वर्ष पूर्व स्वयं कबीर साहिब के रूप में आकर दुनिया को दिया था। अब वही कहानी फिर दोहराई जा रही है और वही जुर्म भी फिर दोहराए जा रहे हैं। दर्शकों, यहाँ एक बात और स्पष्ट करना चाहेंगे। हमारे इस सफरनामे में अजीत सिंह पवार जी ने भी हिस्सा लिया। उनके एक वक्तव्य पर एक रहस्य से और पर्दा हटाते हैं। कोई ऐसा रहस्यमयी तत्व ज्ञान अवश्य है जो कबीर साहिब के सिवाय इस धरती पर ना तो किसी के पास था और ना किसी के पास है। श्रीमान अजीत सिंह पवार जी, आप अभी अंधेरे में हैं। जिस रहस्य को आप कह रहे हैं कि 5वें राम का ज्ञान कबीर जी के अतिरिक्त विश्व में न किसी को था और न है, श्रीमान जी जो रहस्य परमेश्वर कबीर जी ने बताया है वह पूर्ण रूप से संत रामपाल जी के पास है। उनकी शिक्षा का अंतिम पड़ाव 5वां राम है, जिसका वर्णन गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में, गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में, गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में है। गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि सबका धारण पोषण करने वाला जो परमात्मा कहा जाता है, जो वास्तव में अविनाशी है, वही पुरुषोत्तम है। वह मेरे से अन्य है, उस परमेश्वर की शरण में जा, तब आपको वह सनातन परम धाम यानी सतलोक, अविनाशी लोक प्राप्त हो जाएगा, जिसका वर्णन गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 कहा है कि तत्वदर्शी संत से ज्ञान समझकर उसके पश्चात परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर संसार में कभी नहीं आता। उसी की भक्ति करो। वह परमात्मा कौन है, यह संत रामपाल जी ने बताया है। उसकी संपूर्ण जानकारी के लिए देखें हमारी विशेष वीडियो, जिसका शीर्षक है सनातनी पूजा के पतन की कहानी, संत रामपाल जी की जुबानी भाग 2, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। परमात्मा की खोज के सफरनामे में काशी से मगहर तक के इस ऐतिहासिक सफर से स्वसिद्ध हो गया कि कबीर साहिब जी ही परमात्मा है। इसके साथ एक बात की और आधारशिला मजबूत हुई कि आज वर्तमान में कबीर साहिब जी को परमेश्वर बताने वाले संत रामपाल जी महाराज के अलावा दूसरा कोई है भी नहीं। संत रामपाल जी महाराज आज से नहीं बल्कि 4 दशकों से लगातार इस बात पर दृढ़ता से कायम है कि कबीर ही पूर्ण परमेश्वर है। इसी सफर में आज से कई वर्षों पहले संत रामपाल जी महाराज स्वयं अपने भक्तों के साथ काशी से लेकर मगहर तक उन स्थानों पर गए जिनकी सत्यता से आज आप रूबरू हुए। आइए वो मनोहर पल भी देखते हैं जो कैमरे में कैद हुए थे। कर्म है, आपके जो प्रारब्ध कर्म है वो आपके साथ है, और एक तरफ रखे हुए हैंडपंप लगा हुआ है, मेरे शब्द हैंडपंप है, परमात्मा पानी है। वैसे परमात्मा को सर्वव्यापक कहते हैं,
कम तो सर्वव्यापक होते ही भी हमें कोई लाभ नहीं मिलता जब तक कंस्टेंट करना नहीं आते। ठीक इसी प्रकार पानी जमीन में है, हैंडपंप बिना वो बाहर नहीं आ सकता। इसलिए बताया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, एक तरफ मटका में पानी रखा, एक तरफ नलका। बताइए मैं कौन से न आदर दो जिससे मुझे लाभ मिलता रहा। तो उसने देखा कि नलके से पानी मिला है तो नलका ज्यादा पूजनीय है, पानी का कल खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार कहते हैं कबीर हरि के रेख का और गुरु की संग में जा, कबीर गुरु जो रूठ जाता फिर हर नींद रहता है। मटके का पानी जैसा आपका प्रारंभ उसका खत्म हो गया शुभ कर्म, आप फिर गुरु के पास जाइए और वहां से मटका फिर भर लाइए। अगर पानी नलका खराब हो गया तो पानी कौन मिला? गुरु आपको जीवित हो गया, उनके आपके प्रति उनके तो ऐसा आ गया भावना, तो फिर आप इस लाभ से वंचित हो जाओगे जैसे गुरु से पाना था। जब स्वामी रामानंद जी ने कबीर साहिब जी को अपने गुरु रूप में स्वीकार किया, तब रामानंद जी के सभी ब्राह्मण शिष्य उनसे विमुख हो गए थे। केवल अष्टानंद जी ही उनके साथ रह गए थे। इसी कारण से इस स्थान पर केवल 3 मूर्तियां स्वामी रामानंद जी, अष्टानंद जी और कबीर साहिब की यादगार के रूप में विद्यमान हैं। ये वो स्थान है गंगा का किनारा जहाँ पर पूज्य स्वामी रामानंद जी महाराज स्नान के लिए यहाँ पर ब्रह्ममुहूर्त में आया करते थे। एक दिन बंदी छोड़ कबीर साहब यहाँ पर छोटे से बच्चे का रूप बनाकर 2-2.5 वर्ष के बच्चे का, और यहाँ पर पौड़ियां विद्यमान थी जहाँ पर ये बना रखे हैं, घास था यहाँ पर। यादाश्त वास्ते ही उन्होंने ये सारा संतों ने अपना ये तय करना पड़ा कि कहीं उनकी यथार्थता गुम न हो जाए, आने वाला समय नहीं पहचान ना रहा है। ये सच्चाई आपके सामने होगी। यहाँ पे हो सकता है कोई नहीं सोचता वैसे झूठ बोलते होंगे, किसी ने देखा है। आपकी तुलसी भी तो इस बात को प्रमाणित करती जाएंगी कि हमारे माता पिता, हमारे दादे परदादे गए थे और ये बता गए थे हम 8 देवता है 100 सत्य है। ये सतगुरु की यथार्थता आगे और हजारों का घर करेगी। वो खोज के बात की जाएगी, हम देख पाएगा यहाँ का और अगले गुंजाइश नहीं रहती सच्ची बात को झूठ उनकी। यही कारण रहा कि हमारे कबीर पंथ को उभरने दिया लोगों ने। क्यों नहीं उभर दिया? क्योंकि इनके जो यथार्थ चीजें थी वो स्वीकार नहीं हुई। अब हमारे सामने बंदी छोड़ का पूरा प्रमाण है, जहाँ वो प्रगट हुए, जहाँ उनका लाली पालन और लीलाकरी वह देखा है, जहाँ दीक्षाली वो देखी। अब चलेंगे वहां पर मगहर में, जहाँ पर उनकी अंतिम यात्रा थी और जहाँ से अपने सतलोक को 120 वर्ष तक अनजान आत्माओं को चेता कर अपने स्वदेश को सशरीर लौट गए। वहाँ पर उनको फूल पाए थे, भारत का शरीर नहीं मिला। बोल सतगुरु देव।
तो प्रार्थना की तो सदगुरु ने ये नदी भी बहा दी। ये साथ में आपने देखा होगा, आमी नदी नाम है इसका। ये पूर्ण रूप से 15 मिनट के अंदर ऐसे भरका आ गई जैसे कि बाढ़ का पानी आ गया। तो बहुत सुंदर पानी, पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब है। आप नजर में जो देख रहे हो, उसके बाद महाराज ने शरीर छोड़ना चाहा तो उनके झगड़े को देख करके सतगुरु ने कहा कि भाई लड़ियो मत ना, इसमें कुछ नहीं पाया, ये एक चादर नीचे बिछाऊंगा एक ऊपर, बीच में जो वस्तु में लगा दिया भी कर देना, मेरा शरीर नहीं होगा। और इस समय कौन सोचा इस बातों को कि परमात्मा थे। तो थोड़ी देर के बाद और ऊपर आकाश से आकाशवाणी करी कि देखो भैया मैं जा रहा हूँ। ऊपर देखा तो एक प्रकाश का गोला आकाश को जा रहा है, और चादर उठाकर देखे है तो सुगंधित फूल पाए। एक चादर हिंदुओं ने, एक मुसलमानों ने आधे आधे फूल लेकर यहाँ पर मजार बना दी मुसलमान भाइयों ने, और कुछ फूलों का अंश यहाँ पर गाड़ के दूर सिंह बघेला ने यहाँ पर ये मंदिर बनवा दिया, सतकबीर समाधि। कीन्या मगर पियाना सतगुरु कीन्या मगर पियाना हो, दोनों दीन चले संग जाकर वो हिंदू मुसलमाना हो। मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं तज काशी अस्थाना हो, मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं तज काशी अस्थाना हो। साहसिक अंदर कदम लेते हैं, साहसिक अंदर कदम लेते हैं बादशाही सुल्ताना हो। कीन्या मगर दोनों दीन संग चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। कीन्या मगर पियाना सतगुरु कीन्या मगर पियाना सतगुरु कीन्या मगर पियाना हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो, दोनों दीन चले संग जाके मुसलमाना हो। चार वेद के वक्ता संग हैं वो खोजी बड़े बयाना हो, सालग राम सुरत सेवे वो ज्ञान समुद्र दाना हो। सट दर्शन जाके संग चाले वो गावत वाणी नाना हो, अपना अपना इष्ट संभाले वो बच्चे पोथी पाना हो। चादर फूल बिछाए सतगुरु जो देखे सकल जिहाना हो, चार दाग से रहत जुलती वो अवगत अलख अमाना हो। वीर सिंह बघेला करे बीनती वो बिजली खान पठाना हो, दो चादर बख्शीश करी है दीन्या यो परवाना हो। नूर 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 निर्गुण पद मेला ये देख बहे हैराना हो, पद लो नीन बहे अविनाशी पाए न पाए पिंड न प्राना हो। शब्द स्वरूप साहेब साहेब सर्वंगी शब्द शब्द समाना हो, दास गरीब कबीर अरस में उसकी फर्क धवज निशाना हो। बंदी छोड़कर वो एक प्रमाणित स्थान है कि जहाँ पर दोनों धर्म बड़े प्रेम के साथ आदर के साथ रहते हैं और आपस में सदगुरु के प्रति उनका कोई दुर्भाव नहीं है, उनको सच मानते हैं। जो बातें हमने आपको बताई बोल सतगुरुदेव
उस परम पिता परमेश्वर परम पूज्य कबीर जी, जो एक जुलाहा जाति में, एक झोपड़ी में रहने वाला, एक धोती लंगोटी में रहने वाला, और उसको भगवान मानना बालकों का खेल है, लेकिन वो परमात्मा हैं और थे और रहेंगे, क्योंकि हम समझ नहीं सके। अब उसको कोई परमात्मा मान सकता है? जब दास ने प्रारंभ में कहना शुरू किया तो लोग मजाक किया करते थे कि देख यो भी दानक हो गया। अरे भले हुए कृत्य, हम तो लेट हो गए दानक होने में, हमने तो पहले होना चाहिए था जब पता लग जाता था। कहने का भाव ये था कि दानक का अर्थ है कबीर पंथी। उस कबीर पंथ परमात्मा परमेश्वर के द्वारा दिए हुए वे ऑफ वर्शिप पे, उस रास्ते पर चलने वाले तो हमने पहले बन जाना चाहिए था। हमारे दादे परदादों ने बन जाना चाहिए था। वह भूत बने फिरे नकली संतों और पंथों, इन गुरुओं के शास्त्र विरुद्ध ज्ञान को सुन सुनकर। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, शास्त्र विरुद्ध साधना करने से हम बहुत हानि उठा चुके हैं। उस दानक जुलाहे कबीर जी को और भगवान मानना, ये भी एक 8वां जुबा के 10वां जुबा समझ लियो। लेकिन वो भगवान है ही, हमारे ना मानने से उनकी वो प्रभुता समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि हम नहीं पहचान पा रहे लाल है, ये हमें विश्वास नहीं हो पा रहा। तो ये हमारी बाल बुद्धि का ही परिणाम है। लाल तो इतनी ही कीमत रखता है, वो लाल है, वो पूर्ण परमात्मा है, और वहाँ लीला करने के लिए सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे, और पूरा ज्ञान उन्होंने हमें बताया आकर के, जो दास आपको बता रहा है। आज के सफरनामे में हमने उस सच्चाई को उजागर की जो अब तक लोगों के बीच अधूरी थी। कबीर जी के नाम पर विश्व प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले बुद्धिजीवियों ने गोलमोल बातों से दुनिया को भ्रमित किया, पूर्ण सत्य की ओर नहीं ले जा पाए। किंतु आज आपको यह समझ में आ गया होगा कि कबीर साहब वास्तव में कौन हैं, जिनका नाम लेने से रोम रोम पुलकित हो उठता है, आत्मा प्रफुल्लित हो उठती है। और ऐसा हो भी क्यों ना, ये भी राज अब समझ आया कि आखिर क्यों कबीर साहब की वाणियां हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। क्योंकि कबीर साहब ही सभी प्राणियों के जनक हैं, परम पिता हैं, सभी की आत्मा को उत्पन्न करने वाले परमात्मा हैं। कबीर साहब की पूर्ण पहचान का सफरनामा हमारा संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।